हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करा चुके थे। 3 था या 2 था? 2 था, शायद 2 था, क्योंकि 3 उससे पहले वाले वीडियो में करा चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो स्टेटमेंट था वो पहले लिखा हुआ है। बड़ा वाले में बार बार लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं ना है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन 4 था कि 4u² प्लस 8u, 4u प्लस 8u का शून्यक एवं गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करें। शून्यांक को मतलब हम पिछले वीडियो में बताए थे कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बताना स्टार्ट कर। शून्यांकों का इंग्लिश में जीरोएज कहते हैं और गुणांकों का इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। शून्यांकों का इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोएज, और गुणांकों का कोफिशिएंट। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ये बता रहे हैं कि बिहार के अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं और वो हिंदी ही पढ़ते हैं। इसके वजह से वो बड़े बड़े अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, जैसे इंजीनियर डॉक्टर के लेवल पे नहीं जा पाते, क्योंकि उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश बताते जाएंगे, ताकि आगे अगर जो आप इंग्लिश लेकर इंग्लिश मीडियम से पढ़ना स्टार्ट करें 11-12 तो आसानी होगा। इसलिए हम बताते हैं। अब हल करेंगे, चलिए वो सब बात की बात है, इंग्लिश और हिंदी। फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कराए अब हल करेंगे इसको। शून्यांक पहले क्या, गुणांकों का गुणांक तो ऐसे ही निकाल देंगे कि जो यू के आगे रहता है वो ए हो गया, सॉरी u² के आगे रहता है वो ए हो गया, u के आगे रहता है वो b हो गया। लेकिन शून्यांक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हमको इसको बराबर जीरो करना पड़ेगा। बराबर जीरो किए, अब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4u गुने u लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ 4u गुने 2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। 4u कॉमन है, 4u कॉमन ले लिए, u प्लस 2 बराबर 0 कर दिए, हो गया। अब क्या करेंगे, या तो a0 होगा या तो a0 होगा। जब 4u बराबर 0 है तो u बराबर 0/4, u प्लस 2 बराबर 0 है तो u बराबर इधर जाएगा तो -2, तो u बराबर 0 को किसी भी संख्या से भागा देने पर वो 0 आता है। और दूसरा u क्या था? -2, तो u बराबर 0 और -2 लिख दिए। अब तो शून्य निकल गया। अब जो क्वेश्चन कहा कि संबंध स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित करेंगे, तो मान लिया कि अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, तो अल्फा जोड़ बीटा किए तो 0 - 2, अल्फा जोड़ बीटा ही है, प्लस ही है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 0 है तो मतलब कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस 2 लिख दिए। अल्फा गुने बीटा मतलब गुना करेंगे तो 0 में यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर 0 गुने -2, किसी भी संख्या को 0 से गुना कर देने पर 0 हो जाएगा। सूत्र से क्या है, शून्यक है या गुणांक है? गुणांक है। कौन है गुणांक? मतलब u² के बगल वाले, a बराबर 4, b बराबर 8, c नहीं है तो 0 लिख दिए। अल्फा जोड़ बीटा से क्या कहते हैं? -b/, तो माइनस यानी कि -8/4 भगा दिए तो -2 आ गया, -2 आ गया। अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर c कितना है? 0, 0/4 भगा दिए तो 0 हो गया। यह बस स्टेटमेंट आप लिख लेंगे अपने से, या तो स्टेटमेंट हम लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, यही है कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हो गया, वो लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है वही शून्यांकों और गुणांकों का बीच का संबंध निकाले। तो शून्यक निकालने के लिए पहले 0 किए तो फिर थोड़े गुणनखंड, t² माइनस √15 को स्क्वायर में लिखेंगे तो 15 ही आ जाता है। √15 का स्क्वायर मतलब √15 गुने √15 करेंगे, इसको बराबर 15 ही आ गया, इसीलिए लिखे। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि गुणनखंड बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसलिए हम ऐसा लिखे। तो फिर फॉर्मूला लगा दिए, a² - b² बराबर a² - b² बराबर a + b × a - b। तो t - √15 इंटू t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0 या t + √15 बराबर 0, t बराबर √15 या t बराबर -√15, ये कैसे होगा समझ रहे हैं आप? t बराबर √15 और -√15। अब ये हो गया, तो मान लिया कि अल्फा बराबर ए, बीटा बराबर है। अल्फा बराबर को क्या माने? √15, बीटा बराबर क्या माने? -√15। तो अल्फा जोड़ बीटा करेंगे तो √15 जोड़
-√15 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सेम सेम है तो कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा बराबर √15 गुने -√15 गुना करेंगे इससे इसमें तो 15 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दी -15। ये क्या आया, ये शून्यांक आ गए। अब गुणांक भी सेम आना जाए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर c/a है, c/a रखने पर ही अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a है, b/a रखने पर भी 0 आना चाहिए, c/a रखने पर भी -15 आ जाएगा, तो ये सत्यापित हो जाएगा। अब गुणांक लिखे, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। कैसे कैसे देखिए यहाँ ऐसे t² है, t² के बगल में क्या रहता है, a रहता है, तो a1 लिखे। b मतलब t रहता तो नहीं है, t नहीं है तो इसका मतलब 0 है, 0 से गुना उसमें हुआ है, इसलिए 0 b बराबर 0 लिखे। ये c बचा हुआ है जिसमें t कुछ नहीं लगा रहे, वो c हो जाता है, तो c हो गया। यहाँ देखिए अब संबंध कर रहे हैं, -b/, अल्फा जोड़ बीटा के मान देखिए रहे हैं कि 0 आया था, ये भी 0 आ गया। अल्फा गुने बीटा c/, -15 आया था, देखिए ना जी, यही ना है, यही हो गया। आगे समझ में। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट बिट। अब इसको में भी, इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध ही निकालना है। पहले क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए 0 कर दिए हैं, गुणनखंड तोड़िए, देखिए कैसे तोड़े। यहाँ -4x 3x गुणनखंड तो आता है, ये भी नहीं आता है, आता है होगा -4x 3x -4x प्लस 3x है। इसको करने पर कितना जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो -x आ रहा है। कैसे आ रहा है वो अब 10वीं क्लास में आप हैं, कैसे आ रहा है समझ सकते हैं। ये -1 -x आया, अभी इसको गुना कराते हैं। -4x गुने 3x 4 तिया 12, x गुने x² -12। अब लास्ट वाले फर्स्ट वाले से करते हैं पहले। 3x² गुने -4, देख रहे हैं ना, -4 है, 4 तिया 12 x² माइनस आ गया, क्यों -4 था इसीलिए आ गया, है समझ में, इसलिए ऐसे तोड़े। इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, देख लीजिए कॉमन क्या है। अब उतना ना बताएंगे, बार बार सभी वीडियो में हम गुणनखंड ही डिटेल से बताते रहेंगे तो पढ़ाना हो गया, इसलिए वो देख लेंगे गुणनखंड क्या है। गुणनखंड तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसा है। और मैथ पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस। आप कितना क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं, जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा। और जिसको मैथ अच्छा से समझ में आ रहा है उसको कोई भी सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट। लोग कहते हैं कि मैथ्स हार्ड होता है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ याद करना नहीं रहता। साइंस में जैसे आपको ऐसे याद तो नहीं करना रहता, समझना रहता है, फिर भी साइंस में प्रकाश का प्रवर्तन है, जैसे भौतिकी में, तो आपको प्रकाश का प्रवर्तन याद करते उसके समझने का चाहिए, बट फिर भी लैंग्वेज लिखने के लिए आपको किताबी की तरह रटना पड़ता है। ऐसा मैथ्स में कुछ नहीं है, मैथ्स आसान सब्जेक्ट है और इसे आसान मानकर पढ़ेंगे। अगर जो मैथ समझ में आया तो सभी सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका साइंस अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि साइंस के भौतिकी में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। ऐसे तो बिहार में पढ़ाते नहीं न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल। जिसको 10वां में अच्छा से न्यूमेरिकल बता दिया गया उसको 12वां में और 11 में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 11 में भी प्रकाश का प्रवर्तन और ये सब वगैरह पढ़ना रहता है। चलिए फिलहाल जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। x बराबर इतना ये है, ये इसको कर दिया, x बराबर -1 आया और x बराबर 4/3 आया। तो मान लिया कि अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 4/3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 प्लस 4/3 बराबर, इसको सॉल्व किए तो 1/3 आ गया। अल्फा गुने बीटा किए तो -4/3 आया। गुणांक है a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। वही संबंध देखें तो संबंध एकदम बराबर आ रहा है। जब संबंध बराबर आ रहा है तो लिख देंगे। लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, जो लिखे थे लैंग्वेज क्या था कि शून्यांकों और गुणांकों का बीच का संबंध सत्यापित हो गया। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे एडवांस वीडियो भी आएगा।
बट कुछ महीने के बाद जब हम थ्योरम बताएंगे, जब ज्यामितीय बताएंगे, ज्यामितीय बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। लोग कहते हैं ज्यामितीय तो समझ भी नहीं आता, ज्यामितीय और प्रमेय इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल ये सब छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जब ओपन कैमरा और एडवांस वीडियो बनाएंगे तब हम आपको ज्यामितीय पढ़ाएंगे, उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। ये सब टॉपिक पे हम कॉपी पर ही कराएंगे, बाकी का जो टॉपिक आगे रहेगा उसको हम आपको एडवांस वीडियो के द्वारा, जिसमें हम बताएंगे एडवांस वीडियो कैसा होता है। फिलहाल ये वीडियो तो देखिए अच्छा से और अच्छा से समझिए तब तक। इसके बाद 1-2 महीना के बाद आएगा वो वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, दूसरों को बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए।